प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 5 अम्ल क्षारक लवण के बारे में पढ़ेंगे। यह लर्निंग आउटकम S702 और S704 पर आधारित है। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। अम्ल एसिड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अम्ल को। शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। ऐसे पदार्थ खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदुरे होते हैं एवं जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इन्हें हम अनील भी कहते हैं। उदाहरण नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला और कच्चा अंगूर। तो ये सभी पदार्थ कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो आपने इनको सभी को टेस्ट भी किया होगा और छूने पर लगभग ये खुरदुरे होते हैं और टेस्ट करें तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अम्ल। अंग्रेजी में इनको हम एसिड कहते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इनको हम छलनी भी कहते हैं। उदाहरण खाने का सोडा, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे पदार्थ आपने थोड़ा सा भी चखा तो वो कैसे लगते हैं? कड़वे या कसीले। जैसे मान लीजिए आपने चाहे साबुन हो, चाहे किसी भी प्रकार का सोडा हो खाने का या कपड़े धोने का, उसको थोड़ा सा जीभ में रखिए तो बहुत तीखे लगते हैं, कसीले लगते हैं। तो पहली बात, इनका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। दूसरा, ये चिकने होते हैं। आपने देखा होगा साबुन से जब हम कपड़े धोते हैं तो वो साबुन में थोड़ा सा पानी लगा दीजिए तो चिकना हमें समझ नहीं आता है। और यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? क्षारक। अंग्रेजी में इन्हें हम बेस कहते हैं। सूचक अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। अब कौन अम्ल है, कौन क्षार है, सभी पदार्थों को हम चख के टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऐसे पदार्थ बनाए गए हैं विशेष प्रकार के, जिनके द्वारा हम यह बता सकते हैं परीक्षण के द्वारा कि ये अम्लीय हैं या क्षारकीय। उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थ की पहचान करते हैं। लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करते। पदार्थों के जलीय विलयन का रंग परिवर्तित करता है। यानी अगर हम सूखा पदार्थ लें और उस पर लिटमस पत्र पे हम रखें तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है। प्राकृतिक सूचक यानी हमें जो प्रकृति से प्राप्त हैं, लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी का रस, लाल गोभी, तो ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। इनका उपयोग भी अम्ल और क्षारक के पहचान में किया जाता है। और रासायनिक हैं फिनाफिथिलीन, मेथाइल आइसोसाइनेट। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला। ये आपको हमेशा याद रखना है। उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं और ना क्षारकीय। जैसे पानी को यदि हम नीले या लाल लिटमस पत्र पर डालें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पानी एक उदासीन विलयन है। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकार की जो प्रकरण है या क्रिया है उसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है और लवण व जल निर्मित होते हैं। यानी इसमें आप जैसे ये क्रिया होगी तो ऊष्मा निकलेगी, अर्थात रासायनिक क्रिया में ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी होती हैं, तो यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अम्ल धन क्षारक
इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं। लवण धन जल और साथ में क्या निकली, ऊष्मा। अब इसको हम रासायनिक रूप में लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl कहेंगे। धन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH कहेंगे। ये दोनों मिलकर के इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हम इम्प्लाइज पढ़ेंगे। यहाँ पर इम्प्लाइज में तीर का निशान नहीं लगा है, लगा लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड तो हम इसे पढ़ेंगे NaCl। धन जल यानी H2O और ऊष्मा निकली। ऊष्मा जब निकलती है तो तीर का निशान ऊपर की ओर, और जब ऊष्मा शोषित होती है तो तीर का निशान नीचे की ओर रासायनिक क्रिया में दर्शाया जाता है। तो इसमें ऊष्मा निकल रही है इसलिए तीर का निशान ऊपर की ओर। यहाँ पर यह जो NaCl है जिसे हम नमक भी कहते हैं, यह लवण कहलाएगा, अर्थात ना ये अम्लीय और ना ये क्षारीय। तो यहाँ पर क्या बन गया, लवण। इसी को हम लवण का उदाहरण हो गया NaCl। अब देखें हम गुड़हल की पंखुड़ी का सूचक। गुड़हल की पंखुड़ी को गर्म जल में डालने से गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है, जो गुड़हल का सूचक कहलाता है। आप ये बना सकते हैं। यह सूचक अम्लीय पदार्थों के साथ गहरा गुलाबी और क्षारकीय पदार्थों के साथ हरा रंग देता है। इस प्रकार हम लिटमस पत्र के साथ गुड़हल की पंखुड़ी का भी सूचक प्रयोग कर सकते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण क्रिया का उपयोग प्रतिअम्ल, चींटी के डंक के रसायन से रक्षा, मृदा उपचार और कारखानों में अपशिष्ट पदार्थों का उपचार करने में हम प्रति अम्ल या उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुल करके क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये विभिन्न प्रकार के अम्ल हो गए, ये बनाती है और ये वर्षा के जल में घुल जाते हैं और यह वर्षा के साथ पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो इसमें हल्की सी अम्ल की मात्रा मिल जाती है पानी में, इसलिए इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा से भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को हानि पहुंचती है, क्योंकि ये क्या है, अम्ल मिली है। तो इसे हम से मृदा को भी यह बंजर बनाते हैं। तो जैसे ताजमहल है तो ताजमहल का क्षरण हो रहा है, क्षरण मतलब धीरे धीरे वह पत्थर संगमरमर का घिस रहा है। तो क्यों घिस रहा है, क्योंकि उसमें अम्लीय वर्षा होती है जब, तो वो उससे क्रिया करके उसको क्षरण करता है। तो यह एक अम्लीय वर्षा की परिभाषा है। तो सीधा सा कारखानों से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड गैस निकलती है, ऊपर जाती है और जल से क्रिया करके अम्ल बना लेती है, और यह अम्ल वर्षा के जल के साथ मिलकर के पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। नीचे उसके हमने आपको हानिकारक प्रभाव बताया। तो अभी आपने अम्ल, क्षारक और लवण का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। अब हम वर्कशीट देखेंगे। वर्कशीट 1, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो अम्ल खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदुरे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल के कोई 2 उदाहरण दीजिए। नींबू का रस, दही, सिरका, या आप अभी पढ़ चुके। अम्ल की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई और इस शब्द का क्या अर्थ है? अम्ल शब्द की उत्पत्ति एशियर शब्द से हुई जिसका अर्थ खट्टा है। प्रश्न 5वां, अम्ल और क्षार में 2 अंतर लिखिए। तो अम्ल में अम्ल खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं, कशीले होते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसमें उल्टा रहता है, ये नीले को लाल करते और ये लाल को नीला कर देते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 6वां, अम्ल गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग बनाता है? तो कौन सा रंग बनाता है? गहरा गुलाबी रंग। नींबू और संतरा में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो अभी आपने समझा कि वायु प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर विभिन्न अम्ल बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा के साथ मिलकर के और पृथ्वी पर पहुंचते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अभ्यास वर्कशीट 2 प्रश्न पहला, क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, क्षार के कोई 2 उदाहरण लिखिए। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे, उनमें से कोई 2 लिख दीजिए। खाने का सोडा, चूने का पानी आदि। प्रश्न तीसरा, क्षार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पहला, क्षार स्वाद में कड़वे या कशीले होते हैं। दूसरा, छूने पर चिकने होते हैं। और तीसरा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रश्न चौथा, हल्दी के विलयन के साथ क्षारकीय पदार्थों का रंग बदलकर कौन सा हो जाता है? तो यह रंग लाल रंग का हो जाता है, क्षारकीय पदार्थों के साथ हल्दी का विलयन। प्रश्न पांचवा, क्षारकीय विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो आपको मालूम है, हरा रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न छठवां है, लिटमस पत्र के साथ क्षारकीय विलयन का कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो क्षार लिटमस पत्र में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्रश्न सातवां, प्रति अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जो पित्ताशय की अम्लता को उदासीनता का काम करते हैं वो प्रति अम्ल कहलाते हैं, जैसे रेनिटिडीन। प्रश्न पहला, वर्कशीट अभ्यास वर्कशीट 3 का, सूचक किसे कहते हैं? अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। जैसे आपने लिटमस पत्र भी देखा, गुड़हल की पंखुड़ियों का रस देखा, तो ये सब सूचक हैं। प्रश्न दूसरा, आपके पास आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए। लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियों का रस आदि। प्रश्न तीसरा, किन्हीं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो फिनाल्फ्थिलीन एवं मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न चौथा, सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जो सूचक हैं वो अम्ल और क्षार के शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया न करके उनके जलीय विलयन के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए शुष्क विलयन के साथ कोई भी क्रिया नहीं होती। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो अगर अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, क्षार है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, अब उदासीन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखें हम प्रश्न 6वां, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल, शक्कर का विलयन दिया है। आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो आप नींबू का रस जब गुड़हल की पंखुड़ियों पर डालोगे यानी अम्ल कहलाया तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? गहरा गुलाबी। साबुन का घोल लोगे तो ये क्षार कहलाया तो इसमें कैसा रंग प्राप्त होगा? हरा। जबकि शक्कर का उदासीन होगा तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। अब देखें हम प्रश्न 7वां, सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है, तो बताइए इसकी प्रकृति कैसी हुई? तो अम्लीय या क्षारीय? तो अम्लीय, क्योंकि आप जानते हैं अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब देखेंगे हम वर्कशीट 4, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले 2 पदार्थों के नाम।
तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते तो उदासीनीकरण क्रिया होती है और इससे लवण व क्षार बनते हैं। अब देखें प्रश्न तीसरा, उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। किसी अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न 4, समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल धन क्षारक इम्प्लाइज जल धन लवण धन ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये आपके उदासीनीकरण का उदाहरण है और समीकरण के रूप में ये होगा HCl प्लस NaOH इम्प्लाइज NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा, और ऊष्मा निर्मुक्त होगी तो ऊपर तीर का निशान। यह समीकरण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अभी आपने देखा यह काय का उदाहरण है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का। अब देखेंगे प्रश्न 6वां, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, विलयन का रंग परिवर्तित नहीं हुआ, तो किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण? क्योंकि कोई क्रिया ही नहीं हुई तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 7वां, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है? तो लवण और जल, ये दोनों नए पदार्थ बने, क्योंकि अम्ल था और क्षार था और नए क्या बन गए? लवण और क्षार। 8वां, उदासीनीकरण की क्रिया के 2 उपयोग बताइए। तो इसमें आपने इसके पहले 3-4 उपयोग देखे, उसमें से कोई 2 लिख दीजिए। चींटी के डंक के रसायन से रक्षा और मृदा उपचार में। अगला है आपका प्रोजेक्ट कार्य। तो आपको अपनी माताजी या मित्र के लिए हल्दी लगी सीट पर चूने के पानी की सहायता से एक बधाई संदेश लिखिए। चूना का पानी लीजिए और उससे लिखिए आप कोई भी लकड़ी से डुबा करके, ठीक, एवं अपनी कॉपी में दिए गए स्थान पर लगाइए। तो आपको क्या करना है, एक ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत हल्दी लगे जो कागज़ की सीट, पहले हल्दी लगा लेना कागज़ में, सूखने रख देना, फिर उसमें आप चूने के पानी से लिखना और जो आपने लगाया छोटे कागज़ में बनाना और यहाँ पर आप पेस्ट कर देना। तो यह प्रोजेक्ट कार्य कहलाया। अब देखें, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों में गर्म पानी डालकर सूचक बनाया गया एवं रंगीन जल की सहायता से निम्न पदार्थों की पहचान अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय पदार्थों के रूप में कीजिए। यहाँ पर परीक्षण लिखा, शैम्पू, नींबू का रस, सोडा, विलयन, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा बोलते इसको, सिरका, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन। अब प्रारंभ में इनके रंग, यानी जब इनको हम बनाएंगे, सफ़ेद, हल्का रंग, हल्का नीला, सफ़ेद, मटमैला, सफ़ेद और लगभग रंगहीन, इनके ये विलयन मिल गए। अब अंतिम रंग जब हम उसमें मिलाएंगे तो इसमें कैसा प्राप्त होगा? शैम्पू में नीला, इसमें लाल, इसमें कुछ नहीं, इसमें नीला, इसमें लाल और इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। तो परिभाषा के अनुसार नीला हो गया मतलब ये क्या कहलाया? क्षार। लाल हो गया मतलब अम्ल, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ मतलब उदासीन। नीला हो गया तो क्षार, लाल हो गया अम्ल, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो उदासीन, ये भी उदासीन। हम देखेंगे अब स्वाकलन अर्थात एक टेस्ट जो अभी तक आपने पढ़ा। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, अम्ल नीले लिटमस पत्र खाली स्थान को कर देते हैं, तो कैसा कर देते हैं? लाल। खाली स्थान वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो कौन कर देते हैं? क्षार, तो यहाँ क्षार आ जाएगा। अगला तीसरा, ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते उन्हें खाली स्थान विलयन कहते हैं, तो खाली स्थान में आएगा उदासीन। चौथा, दही का स्वाद खाली स्थान होता है क्योंकि इसमें खाली स्थान पाया जाता है, तो दही का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 5वां, खाली स्थान रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, तो कौन देता है? सूचक। प्रश्न दूसरा, सत्य असत्य लिखिए। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप जानते हैं लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार, तो इसलिए नींबू में तो अम्ल होता है, तो यह असत्य है।
प्रश्न दूसरा, साबुन का घोल अम्लीय प्रकृति का होता है। आप जानते हैं साबुन का घोल तो क्षारकीय होता है, इसलिए यह असत्य है। प्रश्न तीसरा, उदासीनीकरण की क्रिया में लवण व जल नए पदार्थ बनते हैं, तो यह सत्य है, आप जानते हैं। अगला है, फिनाल्फिथलीन रासायनिक सूचक नहीं है, तो आप जानते हैं फिनाल्फिथलीन रासायनिक सूचक है, इसलिए है असत्य है। अगला है, लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुड़हल का पुष्प का रंग यह प्राकृतिक सूचक हैं, तो हैं, यह आपको मालूम है, इसलिए यह सत्य है। प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में है, नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो आपको मालूम है कौन? अम्ल, इसलिए इसकी सही जोड़ी होगी 5वें नंबर वाली। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो इसकी सही जोड़ी होगी 4 नंबर वाली। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में, इसकी सही जोड़ी होगी 2 नंबर वाली। अम्ल धन क्षार मिलके बनाते हैं, लवण धन पानी धन ऊष्मा, इसकी सही जोड़ी 1 नंबर वाली। नींबू तथा संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, तो इसकी सही जोड़ी होगी 3। प्रश्न चौथा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? तो उत्तर होगा नीले रंग में। जो विलयन अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण नहीं दर्शाते वे विलयन कहलाते हैं, तो कौन से? उदासीन विलयन। अगला है, हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है? तो लाल। अगला, लिटमस जो पत्र है वो प्राकृतिक सूचक किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला है, क्षारीय पदार्थों को छूने पर वो कैसे होते हैं? तो चिकने होते हैं। अब इसमें प्रश्न 5वां, अपनी कक्षा 7वीं की पुस्तक से 5 अम्ल और 5 क्षारकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो अम्ल में हमने लिख दिया नींबू का रस, इमली, सिरका, आंवला, अंगूर, कच्चा, ये आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। क्षार में खाने का सोडा, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो इस तरह आज आपने विज्ञान में अध्याय 5 अम्ल, क्षारक व लवण पढ़े और इसके सभी वर्कशीट देखी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।